हेलो फ्रेंड्स, मैं अनन्या, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एलन अकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे की, जो कि हमारे इम्पॉर्टेंट अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं। इससे पहले भी मैंने काफ़ी राइटर्स और पोएट्स पे वीडियो अपलोड की है। आप चाहें तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आज की वीडियो में हम अर्नेस्ट हेमिंग्वे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों टाइप के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जो भी हमारे फ्रेंड्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो भी हमारे फ्रेंड्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे वॉज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड जर्नलिस्ट। जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे हैं वो हमारे एक अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, जैसे कि मैंने बताया, और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 21 जुलाई 1899 इन ओक पार्क, यूएस में। इलिनॉइस जो जगह है वहाँ पे हुआ था इनका जन्म। He was noted both for the intense masculinity of his writing and for his adventurous and widely publicized life. जो हेमिंग्वे है, इनको इनके स्टाइल इंटेंस मस्कुलिनिटी मतलब मर्दानगी, हिंदी में कहें तो गहन मर्दानगी, और उनके साहित्य और व्यापक रूप से प्रचारित जीवन दोनों के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, हिज सक्सेस्ड and lucid prose style exerted a powerful influence on American and British fiction in the 20th century. जो उनका संक्षिप्त और स्पष्टगत शैली था, प्रोज स्टाइल को हम लोग हिंदी में गद्य शैली कहते हैं, गद्य शैली था, उसने 20th सेंचुरी की जो अमेरिकन और ब्रिटिश फिक्शन थी, उस जो कथाएं थी मतलब साहित्य था, उस पर शक्तिशाली प्रभाव डाला, पावरफुल इम्पैक्ट डाला कह सकते हैं। His economical and understated style, which he termed the iceberg theory, had a strong influence on 20th century fiction, while his adventurous lifestyle and public image brought him admiration from later generations. जो उनकी किफ़ायती और समझ में आने वाली शैली थी, अगर हम हिंदी में बताएं, इकोनॉमिकल मतलब किफ़ायती अच्छी शैली, और समझ में आने वाली जो इनकी शैली थी, उन्होंने इसको आइसबर्ग थ्योरी कहा था। और जो आइसबर्ग थ्योरी थी वो 20th सेंचुरी के उपन्यास या फिक्शन कह लें, उस पर पावरफुल इम्पैक्ट डाला था। जबकि उनकी जो जीवन शैली और सार्वजनिक छवि जो थी उनके मरने के बाद, मतलब उनकी जो आगे पीढ़ियाँ, जो जनरेशन्स आई, उनके बीच इनको प्रशंसा दिलाई उनकी जो शैली थी। नेक्स्ट पॉइंट है, ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1954। उनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए 1954 में। ही पब्लिश 7 नॉवेल्स, एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, 2 नॉन फिक्शन वर्क, 3 ऑफ हिज वर्क, 4 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन एंड यहाँ पे 3 नॉन फिक्शन वर्क्स थे उनके, और पब्लिश्ड पोस्टह्यूमसली, मतलब उनकी 7 नॉवल, 6 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, 2 नॉन फिक्शन पहले उन्होंने पब्लिश कर दी, और फिर 3 नॉवेल्स, 4 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन एंड 3 नॉन फिक्शन वर्क्स उनके मरने के बाद पब्लिश हुई थी। मैनी ऑफ हिज वर्क आर कंसीडर्ड क्लासिक ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। उनके काफ़ी जो वर्क्स हैं उनको अमेरिकन लिटरेचर का क्लासिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हेमिंग्वे वॉज द सेकेंड चाइल्ड एंड फर्स्ट सन बॉर्न टू, यहाँ पे नाम में मिस्टेक हुई है, यहाँ पूरा नाम क्लेरेंस है, क्लेरेंस एडमंड्स हेमिंग्वे, जो उनके फादर थे, जो कि एक फिजिशियन थे, और उनकी मदर ग्रेस हॉल हेमिंग्वे, जो कि एक म्यूजिशियन थी। इन दोनों ही लोग का उन पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ा था, उनकी लाइफस्टाइल पर। Hemingway attended Oak Park and River Forest High School in Oak Park from 1913 until 1917. He was a good athlete, involved with a number of sports like boxing, track and field, water polo, football. ये सारे स्पोर्ट्स में उन्होंने उनको पसंद थे और सारे स्पोर्ट्स उनको आते थे, एक अच्छे एथलीट थे वो। In December 1917, after being rejected by US Army for poor eyesight, 1917 में इनको यूएस आर्मी से निकाल दिया, रिजेक्ट कर दिया गया इनकी पुअर आईसाइट की वजह से। हेमिंग्वे रिस्पॉन्डेड टू अ रेड क्रॉस रिक्रूटमेंट एफर्ट एंड साइंड ऑन टू बी एन एम्बुलेंस ड्राइवर। फिर उन्होंने एक रिक्रूटमेंट आई थी रेड क्रॉस की तरफ से। आपको बता दें कि हाँ, तो वहाँ पे उन्होंने क्या कहते हैं हाँ कर दी थी, उस भर्ती के लिए उन्होंने हाँ कर दिया था इटली में, नहीं सॉरी इटली में नहीं, तो उस भर्ती के लिए उन्होंने हाँ कर दिया था, और फिर इटली में एम्बुलेंस ड्राइवर बनने के लिए साइन कर दिया था।
कार्लोस बेकर वॉज हेमिंगवेज फर्स्ट बायोग्राफर। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो कार्लोस बेकर थे वो पहले बायोग्राफर थे हेमिंगवे के, फर्स्ट। The New York Times wrote in 1926 of Hemingway's first novel, "No amount of analysis can convey the quality of the sun also rises." जो द न्यूयॉर्क टाइम्स था उसने सबसे पहले 1926 में हेमिंगवे की सबसे पहली नॉवल के बारे में लिखा था कि कोई भी एनालिसिस जो है, विशेषण द सन ऑल्सो राइजेस की गुणवत्ता के लिए हिंदी में क्वालिटी को व्यक्त नहीं कर सकता। ऐसा इतना बढ़िया उनका ये वर्क था। और यह वास्तव में एक मनोरंजक कहानी है। यहाँ पे लिखा है, इट इज़ अ ट्रूली ग्रिपिंग स्टोरी अकॉर्डिंग टू जेम्स नेगल चेंज द नेचर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। जो जेम्स नेगल थे, इनके अकॉर्डिंग उनकी जो स्टाइल थे, उनके जो वर्क्स थे, उन्होंने अमेरिकन राइटिंग की नेचर को बदल दिया था। हेमिंगवे नेक्स्ट है, हेमिंगवे राइटिंग इंक्लूड थीम ऑफ लव, वार, ट्रैवल, वाइल्डरनेस एंड लॉस। उनके ये थीम्स थे इंपॉर्टेंट, ये भी आपको पता होने चाहिए। फिर हम लोग इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स पे आते हैं। इन आवर टाइम्स पहला इनका वर्क है। जो इंपॉर्टेंट वर्क्स थे मैंने वही बताए हैं, और भी आप इनके वर्क्स देख सकते हैं गूगल वगैरह पे जाके, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैंने यहाँ बताए हैं। तो फर्स्ट हमारा है इन आवर टाइम्स, 1926 में ये हुआ था, ये वर्क आया था, पब्लिश हुआ था। द सन ऑल्सो, यहाँ पे राइसेस लिखना भूल गया है मतलब, तो आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। द सन राइसेस 1929, टू हैव एंड हैव नॉट 1937, फॉर होम द बेल टॉस 1940 में आया था। द ओल्ड मैन एंड द सी 1952 में आया था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो आपकी एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स में। आगे भी आप लोग के लिए ऐसी वीडियो